नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद खबरनामा। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 84 खेड़ी कला गांव परमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और आज परमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनुअल डे का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दूं, बहुत ही खास कार्यक्रम है। न्यूज़ इंडिया 22 से ये वीडियो बिल्कुल अलग है और अंदर आपको बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो लगातार देखें। कुछ खास भी होने वाला है जिसका हम सस्पेंस बना कर रख रहे हैं, अभी आपको बता नहीं रहे। अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे यहाँ बैठे हैं। अभिभावक पेरेंट्स वो भी प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, आ चुके हैं और अतिथि के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको बता दूं, आज ये परमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 34वां वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एनुअल डे जिसे कहते हैं। और काफ़ी यहाँ आज अतिथि आए हैं। बाहर से कई स्कूलों के चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, समाज के मौजूद व्यक्ति भी यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ इस कार्यक्रम में कुछ खास होने वाला है और आप दिल थाम के बैठिए। आपको थोड़ी ही देर में हम बताएंगे क्या कार्यक्रम ऐसा है जिसे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दिल थाम के बैठिए। दीप प्रज्वलित करके विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और प्रिंसिपल सिंह जो पूर्व विधायक हैं मथुरा के, वो आज पहुंचे हैं परमन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और उनके साथ कई स्कूल संस्थाओं के मालिक और गणमान्य लोग आज यहां पहुंचे हैं और विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। धर्म सिंह जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वैसे नगर निगम के पूर्व अधिकारी हैं। स्कूल के चेयरमैन हुक्मचंद जी और प्रिंसिपल साहिबा मैडम लीलावती जी वो भी दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दूं, जगदीश जी, करण सिंह जी, बलजीत और भी काफ़ी लोग, कमल सिंह, काफ़ी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ आज पहुँचे हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी वो भी पहुँचे हैं। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चेयरमैन सर हुक्मचंद नरवत जी और प्रिंसिपल साहिबा लीलावती मैम। जी हाँ दर्शकों, अब वो समय आ चुका है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके लिए आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हो। आज वो खास कार्यक्रम और उसके बाद अतिथियों का स्वागत होगा मंच पर और फिर बच्चों की झलकियाँ आपको दिखाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। वो शुभ घड़ी आ चुकी है दर्शकों, जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था और अब आपको हम दिखाने वाले हैं। 1 2 3, ये देखिए काव्यांजलि। जी हाँ, काव्यांजलि पुस्तक का आज ये विमोचन। इसमें काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं हुक्मचंद नरवत जी ने। आज इस किताब का विमोचन हुआ है आज 34वें वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के तमाम अतिथि जो मंच पर बुलाए गए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। और स्पेशल आज के गेस्ट हैं प्रिंसिपल सिंह जो एक्स विधायक हैं मथुरा से, और वो पहुंचे हैं आज फरीदाबाद की धरा पर।
सभी अतिथियों को पटका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन हुकमचंद नरवत जी अपनी टीम के साथ अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थी तो हमारे सब विजयी थे, परंतु इसमें एक खाटी विद्यार्थी ये है इसकी इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है और बल्कि ये साइबर में ये कह थी कितनी खुशी हो रही है कि मैं हमारी सरकार को और खासकर सबके बारे में आपने एनुअल डे के साथ साथ एक किताब का विमोचन किया है। आखिर किन किन मुद्दों को लेकर वो आपने किताब लिखी है और किससे प्रेरणा लेकर आपने वो किताब लिखी है? प्रेरणा तो खैर मैं नहीं बता सकता किससे प्रेरणा है जी। हम हैं शिक्षक और मेरी इन कविताओं में जो समाज में जो आजकल की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका प्रतिबिंब मुझे मेरा कर्तव्य बनता है एक शिक्षक के रूप में कि मैं उस कविताओं के थ्रू एक अपना जीवन का पूरा जो तजुर्बा अनुभव है उनको आने वाली पीढ़ी के लिए दे करके जाऊं। ये इसलिए है कि मेरी आदत है पहले से ही कुछ लिखने की। तो पहले मैं लिखता था और लिखने के साथ वो पर्चियाँ इधर उधर फेंक जाती थी और जब स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पर आने के बाद जब हम स्कूल में आए विद्यालय में आए तो वो उसका उन्होंने एक बड़ा विज्ञान वो बड़ा विस्तृत रूप ले लिया और मुझे पता नहीं रहा कि वो उनकी एक फाइल भी बन रही है। तो वो फाइल मेरे सामने लाई गई और जब वो फाइल मेरे सामने लाई तो मुझे एकदम फिर मैंने उनको पुनर्लेखित करने के बाद
फिर मैंने उनके काव्यांजलि, अब मेरा जो इसमें नाम है मेरा काव्यांजलि, मेरा अक्स और परिधि। मतलब मेरा अक्स का मतलब है मेरी सोच समझ और मेरे सर्कल के अनुसार जो मुझे नज़र आई, चाहे मैं कहीं बाहर घूमने गया हूँ, चाहे मुझे कोई समाज में हो, चाहे मुझे कोई स्कूल के अंदर बच्चा कर रहा है, मैंने 3 साल से लेकर के और लगभग 70-80 साल की जो घटनाएं मेरे सामने घटी हैं, चाहे गांव की हो चाहे बाहर की हैं, मैंने सबको एक लय में परोया है। और मैं ये आशा करता हूँ कि शायद ये सबको एक बड़ा अनुभव होगा और समझने का एक मौका मिलेगा। सर, कौन सा आज वार्षिक उत्सव मनाया गया है और कितने वर्ष हो चुके हैं स्कूल के आदर्श? हमने जो विद्यालय है, शुरुआत हमने 93 में स्टार्ट किया, आज 34वां हमारा है वार्षिक उत्सव। जब से लेकर अब तक क्या फर्क दिखा कि एजुकेशन में कितना फर्क आया है? पहले जमीन आसमान का, पहली एजुकेशन में और अब की एजुकेशन में जमीन आसमान का अंतर है। आज आधुनिक तकनीक बहुत आ चुकी है और ये मेरी आदत होती है कि मैं वो तकनीक को सबसे पहले अपने स्कूल में अडॉप्ट कराता हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा सीसीटीवी कैमरा विद्यालय के अंदर 97 में स्टार्ट हुआ था, जो हमने खुद डेवलप किए कैमरे और खुद इंस्टॉल किए। और आज एआई लोग सोच रहे हैं, मैं 2 साल से एआई को स्टार्ट कर चुका हूँ। और हमारी रोबोटिक क्लास है, एआई एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम हमारे एआई के थ्रू है। सारा हमारा जितना भी सर्कुल है, स्कूल में जो क्लासरूम है, सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सब क्लासरूम मेरे अंदर सर्वर के रूप में चली हुई हैं। मुझे मतलब हाईली टेक कह सकते हैं और मैं किसी और से सहयोग भी लेता हूँ। फिर मेरी रुचि भी है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अच्छा मिसयूज नहीं हो, अच्छा यूज़ हो, तो इसलिए हम बच्चों को पहले ही उसको बता दें। क्या है ये हमारा जो आजकल एनुअल प्रोग्राम जो हो रहा है, जो फंक्शन इसके बाद चल रहा है, उसका नाम एकत्व है। एकत्व है क्या? इसके 2 शब्द हैं, एक और तब। एक में क्या है? स्वर है जो कभी अकेला नहीं चलता, टूटता नहीं है। दूसरा व्यंजन है का, जो अकेला नहीं चलता, वो स्वर के बगैर नहीं चलता। तो ए और के मिलकर के बना एक। एक बना मूल, सोर्स, हमारा मूलाधार क्या है, हम कहाँ जन्मे, क्या कोई भी हो, वो एक बन गया। अरे एक क्या है? मूल इकाई। मूल इकाई है और मूल इकाई ही सबकी जीवनधार है। अब इसके साथ हमने जोड़ दिया तब। तब इसका भाव है। जब भाव और मूल जुड़ करके शब्द बना एकत्व, तो ये एक भावाचक संज्ञा बनी। और एकत्व का मतलब है सब कुछ मिलकर के एक जैसा। जैसे हमारा, अब आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी देना चाहूँगा। यही समुद्र है, समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार की लहरें उठती हैं, सबका आकार छोटा बड़ा होता है, परंतु उसका मूल आधार कहाँ है? समुद्र का पानी। ऐसे ही दूसरी तरफ चले, हमारा देश है भारत, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, पर सब इकट्ठा होकर के एक मूल लेकर के सब अपने तीज त्योहार को इकट्ठा लेकर के चलाते हैं। तो उसी लेकर के, उसी नाम को लेकर के हमने अपने वार्षिक उत्सव का नाम रखा एकत्व। काव्यांजलि के अंदर आपने कोई ऐसा बिंदु बताइए जो कुछ अलग ही सोच कर लिखा हो। काव्यांजलि में ऐसा बिंदु मेरी समझ में नहीं आ पा रहा कि मैंने कुछ छोड़ा हो। अच्छा, बच्चों के लिए भी है, यस के लिए भी है, और बुजुर्गों के लिए भी। आप जैसे लोगों के लिए भी है, समझने के लिए। जो आजकल की जो कृतियाँ समाज में आ चुकी हैं वो भी हैं। ऐसे नहीं, महिलाओं को भी मैं साथ लेकर चला हूँ, बुढ़ों को भी मैं साथ लेकर चला हूँ। और मार्मिक घटना ऐसी भी है जो हमारे सामने थी, शायद आप जानते होंगे। एक बुढ़िया औरत है, उसकी कहानी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी है। तो 2 या 3 किताब ऐसी हैं, एक विषाद की पुकार और बुढ़िया की कहानी। हालांकि सारी कविताएं मेरी असलियत रियल हैं, पर ये आपकी मार्मिक होंगी। एक है फरजंद की नसीहत। अब मैं कितनी गिना, में 170 कविताएं हैं जो 2 काव्यांजलि में जो 2 बुक बन चुकी हैं। 170 कविताएं हैं। तीसरी कविता की किताब आदि हो चुकी है, उसमें भी 40 और लिखी जा चुकी हैं। उसमें मैंने गणित, विज्ञान,
को भी मैंने संजोया है कि हम टीचर्स को बताते भी हैं कि इस प्रकार की कविता लो ताकि बच्चों को आराम से याद भी हो और उसका काम करें। धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ हुकमचंद नरवत जी, जिन्होंने आज एक पुस्तक का विमोचन किया, काव्यांजलि। देखिए, ये 2 कार्यक्रम हैं। एक तो एक किताब का विमोचन हुआ है और दूसरे वार्षिकोत्सव है। किताब का जो विमोचन है वो है मेरा अस्क। अस्क कहते हैं परछाई को, मेरी परिधि, परिधि माने सीमा को। तो परछाई और परिधि दोनों का संगम है। ये विद्यालय 34 साल से शायद 34वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। निश्चित तौर पर जो हम महसूस करते हैं कि भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में वैभव संपन्न है, उसमें एक परमहंस विद्यालय की भी एक सहभागिता है। और परमहंस से जो निकले हुए छात्र छात्राएं हैं वो काफ़ी आगे तक बढ़ गए हैं। 34 साल का समय काफ़ी होता है, लेकिन अंधेरे में दीप जलाया और वो दीप जो है अब बिल्कुल रोशनी दे रहा है। यानी छोटा सा नन्हा पौधा वटवृक्ष हो गया है। और विद्यालय में जो परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है उससे ये प्रतीत होता है कि हाँ, विद्यालय सही दिशा में चल रहा है और आगे बहुत ज़्यादा ऊंचाई छुएगा, ऐसा मेरा मानना है। काव्यांजलि आज मेरा जो बुक का विमोचन किया है, क्या कहेंगे जो इसके डायरेक्टर हैं? नहीं, इसमें श्री हुकमचंद नरवत जी ने जो किताब लिखी है, इसमें जो प्रस्तावना को मैंने सरसरी तौर पर पढ़ा है, उसमें शायद 20 बिंदु ऐसे हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण का भी है, हिंदी के बारे में भी है, उनके अपने निजी अनुभव भी हैं, उनकी निजी कठिनाइयाँ भी हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी कई एक बातें कही गई हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुआयामी वो किताब साबित होगी। और उन्होंने अपने अनुभव का और अपनी मेहनत का जो जिक्र किया है, किताब के हर पन्ने पर उनकी मेहनत की झलक है। मेहनत की झलक तो इसी बात से नजर आती है। स्कूल चलाना, चेयरमैन है, स्कूल के डायरेक्टर हैं, और उसके बावजूद किताब लिखने के लिए समय निकालना। हाँ, ये दिखाता है कि इतना। देखिए, ऐसा है, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, और जो न रुकते मार्ग चलते, चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनकी छोड़कर सब असुर। तो ये इस तरह के जो लोग हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, उनके बारे में जितना उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये काफ़ी दमदार किताब लिखी है इन्होंने। वो पढ़ेंगे तो हम आगे और चर्चा करेंगे। दर्शकों, अब कार्यक्रम समापन की तरफ है और स्कूल के वो छात्र छात्राएं मंच पर इकट्ठा हो चुके हैं जिन्होंने आज के इस भव्य कार्यक्रम में भाग लिया है। जो आज अपनी प्रस्तुति मंच पर देकर गए हैं, वो सभी छात्र और छात्राएं इकट्ठे हुए हैं। आप देखते रहिए फरीदाबाद खबरनामा।